अस्सलाम वालेकुम डियर ट्रेडर्स। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी, वीक के फोरकास्ट के हवाले से हम हाजिर हैं और वीक का फोरकास्ट करते हैं। और मौजूदा फोरकास्ट करने से पहले, जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछले वीक के ऊपर हम एक नज़र ज़रूर डालते हैं कि जो कुछ हमने फोरकास्ट किया था मार्केट के अंदर, आया उस तरह का सेटअप बना कि ना बना। तो बेहतर होता है कि आज का फ़ोरकास्ट देखने से पहले आप पिछला फ़ोरकास्ट ज़रूर देखा करें, पिछले वीक का। बार-बार बताते हैं आपको, उसका फ़ायदा ये होता है कि जब आपको पिछले वीक का फ़ोरकास्ट ज़हन में होगा, याद होगा, तो आज वाला जो फ़ोरकास्ट होगा, इसको समझना आपके लिए बहुत ही आसान होगा। हमेशा ट्रेडिंग में एक चीज़ हम बात करते आए हैं कि आगे चलने के लिए हमें पीछे ज़रूर देखना होता है। कल गुज़रा हुआ जो है, उस पर नज़र होनी चाहिए और उसको ज़हन में रखना ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए तो मेरे वो भाई जो इस वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हों, इस फ़ोरकास्ट को आज पहली दफ़ा मुशाहिदा कर रहे हैं इसका, उनके लिए मैं ये गुज़ारिश करूँगा कि आप ये पिछला फ़ोरकास्ट ज़रूर देखें एक दफ़ा। तो आपके लिए इसको समझना और इस पर फिर ट्रेड करना आसान रहेगा। तो बात ऐसी है कि पिछला वीक आपको याद है कि ये कैंडल क्लोज़ हुई थी और इसी कैंडल के ऊपर हमने लर्निंग की थी, सारी बातचीत हुई थी और इसी कैंडल को देखते हुए हमने नेक्स्ट जो मूवमेंट होनी थी या हो रही है, इसके ऊपर बातचीत की थी। इस कैंडल को हमने डेली में जाके अच्छा खासा इसके ऊपर बातचीत की थी कि जब ये यहाँ मौजूद थी कैंडल, ये पिछले फ्राइडे को क्लोज़ हुई, तो हमने कहा था कि मार्केट इस ज़ोन तक ज़रूर आ सकती है और इधर से बाय हो जाएगी। क्योंकि ये एक डेली में ऑर्डर ब्लॉक बना था। आपको याद होगा, पिछली वीडियो आपने ज़रूर देखी होगी फ़ोरकास्ट, तो इस पर हमारी बात हुई थी। आपके ज़हन में ज़रूर होगा ये बात ज़रूर होगी। तो मैंने कहा था कि मार्केट हो सकता है कि इधर आए, इसको टेस्ट करे, फिर यहाँ से बुलिश हो जाए। तो वैसा ही हुआ। अगर आप समझते हैं कि ऐसी बात नहीं हुई या ऐसे या इस तरह का कोई बातचीत नहीं की गई, तो पिछला फ़ोरकास्ट इसी चैनल के ऊपर पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। कहा था कि अगर इसको ब्रेक ना कर पाई तो मार्केट फिर सेल होगी। जब तक इसको ब्रेक ना किया मार्केट ये बुलिश रहेगी, सेल नहीं होगी। तो मार्केट इसके पास आई और इसको टेस्ट किया और टेस्ट करके अब आप देख रहे हैं कि पूरा फिर हफ्ता मार्केट बुलिश ही रही और एक अच्छा सेटअप उसने बना लिया। ये ये जो ज़ोन था, ये जो ऑर्डर ब्लॉक था, ये डेली में भी मौजूद था और H4 में भी मौजूद था। हम H4 में भी इसको चेक कर लेते हैं। ये देखें आप, जब इधर आएँगे, तो यहाँ पर भी हमने इसके ऊपर बातचीत की थी कि मार्केट इसी ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट करेगी, फिर इधर से ही ये डेली में H4 में भी मौजूद था और डेली में भी मौजूद था कि मार्केट इधर आएगी, इसके आस-पास टेस्ट करेगी और फिर यहाँ से बुलिश हो जाएगी। तो ये देखें वही सेटअप बना, मार्केट उसके पास आई और ये सारा हफ्ता जो भी मूवमेंट हुई, आप इसको देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमने फ़ोरकास्ट किया, वो काफ़ी हद तक कामयाब रहा और अच्छा मार्केट के अंदर सेटअप बने और उस पर यकीनन आपने अच्छी ट्रेड भी की होंगी। तो ये तो था कल का या जो पिछले गुज़रा हुआ वीक है, उसकी बात हम कर रहे हैं। आज हम अभी मौजूदा वीक को देखते हैं और उसके ऊपर बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले हम मंथ को देखते हैं। मंथ की ये कैंडल हमें बार-बार बुलिश की तरफ बता रही थी और कई दफ़ा इस पर हमारी बातचीत हो चुकी है कि ये एक बुलिश कैंडल अच्छी खासी बन चुकी है। ये मार्केट को बाय में रख सकती है। अगर मार्केट में छोटे टाइम फ्रेम में कहीं जाके छोटा टाइम फ्रेम में बेरिश का साइन हुआ तो उसको हम देखेंगे, अदरवाइज़ हम मार्केट को बुलिश साइड में ही फिलहाल इसको देखते रहेंगे। तो ये कैंडल ख़ैर अभी क्लोजिंग होने वाली है, मंथ की भी आपको पता है चंद दिन बाकी हैं। तो ये कैंडल देखते हैं कहाँ पर क्लोज़ होती है जो मौजूदा है। फ़िलहाल तो जो क्लोजिंग इसकी हो रही है वो बड़ी बुलिश की तरफ हो रही है।
स्ट्रॉन्ग बुलिश में क्लोज होने की कोशिश कर रही है। उसकी वजह क्या है? नीचे से इसने रिजेक्शन दी हुई है और ऊपर वाली जो बॉडी आप देख रहे हैं, ऊपर से कोई अभी तक रिजेक्शन हमें नहीं मिल रही। तो आने वाले जो दिन है ये मजीद बताएंगे ये कैंडल कहाँ क्लोज होती है। हो सकता है कि ये इस जोन से ऊपर निकल जाए जिसको हमने मार्क किया हुआ है 2007 से 2006 तक का। ये डेली के अंदर सप्लाई है, उसी को हमने मार्क किया। अभी वहां भी चलते हैं, लेकिन वीक की कैंडल को देखते हुए हमें लग रहा है कि शायद बुलिश में क्लोज हो जाए। तो अब हम आते हैं वीक के अंदर। वो मंथ की कैंडल थी, तो वीक के अंदर ये मौजूदा कैंडल क्लोज हुई है और अच्छा और बेहतरीन साइन दे के क्लोज हुई है, क्योंकि पिछले से पिछले वीक में जो रिजेक्शन आई इन कैंडलों में, ये जो 2 सेल की कैंडलें बनी, इन रिजेक्शनों को पिछले वीक जो गुजरा था उसने खत्म कर दिया। अब ये जो मौजूदा वीक गुजरा है, इसने भी बड़ी हद तक उसकी सारी जो सेलिंग प्रेशर था उसके अंदर, सेलिंग जो बेरिश इसके अंदर मूवमेंट हुई उसको सारा उसने खत्म कर दिया है। तो अब आपको पता है ये ज़ोन दोबारा आ चुका है। डेली के अंदर हम चलते हैं तो देखेंगे ये सप्लाई ज़ोन हमने मार्क किया हुआ है और इस पर कई दफ़ा हम बातचीत कर चुके हैं। तो मार्केट मुस अब फाइनल उसी ज़ोन पर दोबारा आ चुकी है। अगर मार्केट ने बेरिश होना था, तो हमने बात की थी कि मार्केट यहाँ से बेरिश की तरफ जा सकती थी, लेकिन नहीं गई। मार्केट ने दोबारा इसी जो सेलिंग प्रेशर है उसको अपने अंदर छुपा लिया है या खा लिया है और फिनिश कर दिया है। अब मार्केट का जो ज़्यादातर रुझान है, वीक में देखें तब भी बुलिश की तरफ है, मंथ में देखें तब भी बुलिश की तरफ है। तो अब हम चलते हैं डेली में। डेली में देखते हैं क्या सूरत हाल हमारे सामने आती है। तो ये सबसे पहले यही सप्लाई ज़ोन, आप यकीनन नहीं भूले होंगे इसको। काफ़ी देर से और काफ़ी अरसे से इसी के ऊपर बार-बार बातचीत होती रही है। यहाँ जब मार्केट आई थी, इधर भी इस पर बातचीत हुई। जब यहाँ से मार्केट रिजेक्ट होके नीचे गई, यहाँ से फिर बुलिश हुई। ये भी सारी हमने बातचीत गाहे-बगाहे जब लाइव होते हैं आप पर आपके सामने रखी हुई हैं। तो यहाँ से जब मार्केट पिछले वीक में बुलिश हो रही थी, तो हमने कहा था कि अगर इस ज़ोन को ये ब्रेक कर देती है तो मार्केट फिर नीचे डाउन में आ जाएगी, अदरवाइज ये डाउन नहीं आएगी। ये दोबारा बुलिश हुई, उसको टेस्ट किया और अपने उसी सप्लाई जोन के पास ये दोबारा आ चुकी है। ठीक है ना? तो ये मालूम हुआ कि ये वाला सप्लाई जोन बहुत ही अहम रहा, जिसने मार्केट को 2-3 दफा रिजेक्शन दिला दी। एक दफा इधर भी दिलाई, मार्केट यहाँ से भी सेल की कैंडल बनाई और इधर से 2 दफा हो चुका है इसका टेस्ट। ये 2 दफा देखिए इसी का टेस्ट हो चुका है और तीसरी दफा इधर टेस्ट हो चुका है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो टेस्ट होते हैं 3 से 4 दफा होते हैं और जब बार-बार मार्केट उसी सप्लाई ज़ोन के पास या रेजिस्टेंस के पास आ रही हो, तो उसके ब्रेक होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो मालूम ऐसा ही हो रहा है कि शायद अब मार्केट इसको ब्रेक कर दे। लेकिन जी कैसे करेगी, किस तरह करेगी, ये तो अब हम मज़ीद आगे मंडे वाले दिन या उससे आगे वाले आने वाले जो दिन हैं उनमें देखेंगे और जिस तरह के साइन बनते जाएँगे, गाहे-बगाहे हम उन पर बातचीत करते रहेंगे। तो फिलहाल हमारे लिए ये सप्लाई ज़ोन फिर अहम बन चुका है। मार्केट को एक दफ़ा इसने ये इधर फिर रोक दिया है और मार्केट इसी के आस-पास आके रुकी हुई है। ठीक है ना? तो अब हम चलते हैं, ये ब्रेक होता है या नहीं होता या किस तरह की इसके अंदर बाइंग आ सकती है या सेलिंग हो सकती है, वो हम अब देखते हैं H4 में जाके। जी, ये आ गए हम H4 में और H4 में भी आप जानते होंगे, ये जो ऑर्डर ब्लॉक था नीचे वाला, इसको हमने मार्क किया था और जब मार्केट इधर थी जब लाइव थे ये सारी सूरत-ए-हाल और बताया था कि मार्केट जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगी, मार्केट डाउन में नहीं जाएगी। और फ्राइडे वाले दिन भी हमने इसके ऊपर यहाँ से बाइंग के लिए कहा गया था। वो भी आपको याद होगा कि मार्केट इधर से बुलिश रहेगी क्योंकि वो फ्राइडे वाले दिन सेटअप मार्केट ने बाय की तरफ एनवाई सेशन से पहले ही बना लिया था। तो वो ग्रुप के अंदर हमने स्क्रीनशॉट भी दे दिया था, वो भी आपको याद होगा। तो अब हम बात करते हैं इसके ऊपर, अब नेक्स्ट यहाँ हम क्या देख सकते हैं? क्या इसके अंदर ये जो सप्लाई ज़ोन है, ऊपर हमने मार्क किया हुआ है, कुछ भाई कहते हैं कि प्राइस हमें आप बताते नहीं है। तो मेरे भाई अभी मैं जो लेवल लगा रहा हूँ ना,
तो वो मैं कोशिश कर रहा हूँ बड़े लेवल लगाऊँ ताकि आपको वो प्राइस इधर मेंशन साथ होती रहे। ठीक है ना? ये 2007 और 2016 के दरमियान में जो सप्लाई ज़ोन है, ये अभी मौजूद है। अब हमने देखना है कि यहाँ सेलिंग हो सकती है या मार्केट इसको ब्रेक कर सकती है, ऊपर की तरफ जा सकती है। उसके लिए 2 चीज़ों को याद ज़हन में रखिएगा। नेक्स्ट जो मूवमेंट होगी, सबसे पहले ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है? इसको आप ज़हन में रखिएगा कि मार्केट को इसको ब्रेक करना ज़रूरी है। मार्केट का इसको ब्रेक करना ज़रूरी है। अब इसकी प्राइस क्या है, वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। एक लेवल हम लगाते हैं और इसकी क्लोजिंग को देख लेते हैं, क्लोजिंग कहाँ पर आती है। तो ये अब आपको लेवल नज़र आ रहा होगा, मैं इसका थोड़ा-सा कलर चेंज कर देता हूँ, ताकि ये अलग नज़र आए दूसरों की बनिस्बत। ये, इसको ब्लू कर दिया, ठीक है? और ये जो प्राइस आ रही है, ऑर्डर ब्लॉक की क्लोजिंग के पास-पास, ये तकरीबन 1988 वाला लेवल आ रहा है, ठीक है? 1988 वाला। तो सबसे पहले अगर मार्केट ने यहाँ से सेलिंग में जाना है तो इसी सप्लाई ज़ोन के पास से, तो ये नहीं होता कि हम इधर से ही सप्लाई ऊपर से ही हम सेल कर दें। ऊपर से सेल ये सप्लाई ज़ोन थोड़ा-सा बड़ा है, जो डेली में हमने मार्क किया हुआ है, तो यकीनन उसके अंदर जाके मार्केट रेंज भी कर सकती है और थोड़ा-सा उसके अंदर अभी एंट्री भी कर सकती है। आप देखेंगे तो वो जो सप्लाई ज़ोन है ना, डेली का 2007 से लेके 2016 तक तकरीबन 100 पिप के आस-पास बन रहा है, तो बहुत बड़ा ज़ोन है। तो बड़े टाइम फ्रेम का ना, तो बड़े टाइम फ्रेम के बड़े ज़ोन ही होते हैं। तो मार्केट अभी तक उस ज़ोन में दाखिल नहीं हुई, ये आप देखें। इधर भी जब आई नहीं दाखिल हुई, जब पीछे आई थी तो जब पहली दफ़ा टेस्ट किया था उधर फिर इसके अंदर एंटर नहीं हुई। अब जब दोबारा किया फिर टेस्ट नहीं हुई, इसके अंदर एंटर नहीं हुई, यानी सप्लाई ज़ोन के अंदर अभी तक मार्केट एंटर नहीं हो रही। अब मुमकिन है ये इसके अंदर एंट्री कर ले, ठीक है? इसके अंदर एंट्री करे और यहाँ पर जाके को हमें अच्छा-सा साइन दे सेल का, तो फिर हम उसको देखेंगे कि मार्केट इधर से हम सेल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसी सप्लाई ज़ोन के अंदर से। अगर ये वहाँ नहीं जाती या उसके बाद कोई अच्छा-सा साइन इधर नहीं देती इसी सप्लाई ज़ोन के अंदर, तो हमें क्या फिर करना होगा, नेक्स्ट हमें इस ज़ोन को ज़हन में रखना होगा कि ये सबसे पहले अपना 88 वाला जो ज़ोन है, ये बॉर्डर ब्लॉक है, इसको ब्रेक करे। जब ये इसको ब्रेक कर देगी, तो याद रखना फिर मार्केट छोटी-मोटी जो रिजेक्शन करेगी, उसके बाद ये लो है इसकी H4 के हिसाब से। मैं उसको भी मार्क कर देता हूँ। ये असल लो है, जब तक मार्केट ये प्राइस जो बन रही है ना 1969 वाली है, ठीक है? ये जो नीचे वाली असल इसकी लो है। स्ट्रक्चर के हवाले से बात मैं जो कर रहा हूँ। क्योंकि स्ट्रक्चर की जो H4 के अंदर लो है, वो ये वाली है। तो आपको पता है जब तक लो ब्रेक मार्केट नहीं करती किसी भी टाइम फ्रेम में, जब वो स्ट्रक्चर हायर हाई बनाती है, तो वो अपनी लो को ब्रेक नहीं करती, उसके अंदर सेलिंग प्रेशर बिल्कुल भी नहीं आता। ये कई दफ़ा हम बात कर चुके हैं और आपको बार-बार हम समझाते हैं कि 1-2 कैंडलों को सेलिंग बाइंग में देख के ट्रेंड को ना समझ लिया कि ट्रेंड चेंज हो गया है। यहाँ भी हमने बात की थी, ये देखें मार्केट थोड़ी-सी कैंडलों में नीचे आई, एक कैंडल उसने नीचे फिर लगाई, तो फिर दोबारा ही बाय की तरफ निकली। क्योंकि ये उसकी लो नहीं ब्रेक हुई थी, ट्रेंड चेंज नहीं हुआ। यहाँ भी आप देखेंगे तो 1-2 कैंडलों को देखने से आपको कभी भी ये ना देख लिया करके मार्केट में सेलिंग प्रेशर आ चुका है। नहीं, बल्कि जब मार्केट बुलिश ट्रेंड में चलती है, तो फिर वो सेल की तरफ छोटी-मोटी रिट्रेसमेंट करती है और बाय की तरफ डबल निकलती है। तो आप देखेंगे इधर भी जब मार्केट आई, तो डबल ऊपर गई, फिर थोड़ी छोटी-सी उसने रिजेक्शन की, यानी रिट्रेसमेंट की और डबल ऊपर गई और ये छोटी-सी फिर की, अब उसको फिर उसने कवर कर लिया। तो इसलिए 2-3 कैंडल सेल की बढ़ने से मार्केट में सेलिंग प्रेशर नहीं होते। मार्केट को अपनी बाकायदा हाई लो को ब्रेक करना होता है। अगर मार्केट इस हाई को ब्रेक कर देती है, H4 की भी बात कर रहा हूँ। अगर इसको ब्रेक करके एक नई हाई क्रिएट कर लेती है और सप्लाई ज़ोन में एंटर हो जाती है, तो फिर मार्केट की ये लो बन जाएगी H4 की, ठीक है? जब तक ये इस हाई को ब्रेक नहीं करती और उसके बाद नई हाई नहीं बनाती, तो ये लो इसकी रहेगी। ये याद रखिएगा, स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करें। जब आप स्ट्रक्चर को अच्छा समझ जाएँगे, तो फिर आपको ट्रेडिंग करना आपके लिए आसान रहेगा। आपको पता होगा कि ट्रेंड कौन-सा है, किस तरफ जा रहा है, ठीक है ना? तो इसलिए ये लो मैं बता रहा हूँ, ये अभी ये जो लो है
1988 वाली, ये अभी तक ऑर्डर ब्लॉक है, ये इसकी लो नहीं है, ये याद रखना। 1988 वाला जो लो है, ये ऑर्डर ब्लॉक की है, ये स्ट्रक्चर की लो नहीं है। स्ट्रक्चर की लो ये नीचे पड़ी हुई है, ठीक है, 1969 वाली, ये है स्ट्रक्चर की लो असल। तो इसलिए इसको ज़हन में रखिएगा। अब हम चलते हैं, ये तो H4 का मैंने सारा बता दिया है कि अगर मार्केट ने सेल होना है कैसे होगी, अगर बाय होना है तो वो किस तरह बाइंग रहेगी। अगर मार्केट इधर से दोबारा फिर रिजेक्ट होके इधर ही आ जाती है, ऐसा भी मुमकिन है, तो यहाँ पर हम रिजेक्शन देखेंगे छोटे टाइम फ्रेम में, क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक के पास दोबारा आएगी। एक दफा आ चुकी है, तो जब दोबारा आएगी तो हो सकता है इसको ब्रेक करे। तो फिर हम इसको इसलिए जल्दी बाय नहीं करते कि यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम में हम जाएंगे M5 में या M15 में या M30 में, ये छोटा टाइम फ्रेम है ना M4 के हवाले से। तो यहाँ पर फिर हम रिजेक्शन देखते हैं, यहाँ पर वो रिजेक्शन जब हमें मिलेगी तो फिर हम इसको बाय करेंगे, अदरवाइज हम इसको बाय नहीं करेंगे। उसकी वजह क्या है, क्योंकि ये एक दफा और दो दफा और तीसरी दफा फिर उसके पास जाकर अगर रिजेक्ट होती है मार्केट, तो फिर हो सकता है इसको ब्रेक कर दे। इसको ब्रेक ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक करने के बाद अपनी असल लो पर आ जाए, ये असल लो है। अगर यहाँ पर इसने बाइंग सेटअप अच्छा बनाया तो फिर समझ लेना मार्केट के अंदर अच्छा खासा बाइंग प्रेशर आएगा, क्योंकि वो H4 की अपनी लो को ब्रेक नहीं ना करेगी, तो लो को टेस्ट करके दोबारा बाय की तरफ जाएगी। तो ये खैर आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा, स्टेप बाय स्टेप चीजें हम देखेंगे। अब हम चलते हैं H1 में। अब एक चीज आप यहाँ समझने की कोशिश करें और मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा कि ये देखें, ये एक हाई लगी, ठीक है, ये H1 में लगी है। अब H1 का स्ट्रक्चर की डिस्कस हम करेंगे। तो ये जो लो है, ये वाली नीचे, ये और ऊपर जो लगी हुई है, ये अब H1 की लो है। इसको मैं थोड़ा सा अब नीचे कर देता हूँ क्योंकि आपको समझने में आसानी रहे। ये अब H1 की लो बनेगी, ठीक है, ये ऊपर वाली। अगर मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो मार्केट सेल होगी, और इसी चीज की हमने जब लाइव थे उधर भी बात की थी। ये H1 की लो को जब तक ब्रेक नहीं करेगी ये सेल में नहीं जाएगी। H1 की लो को ब्रेक करती है, फिर नीचे H4 की लो में आ जाएगी, यहाँ से फिर बाइंग प्रेशर हमें नजर आएगा। तो मार्केट के देखें, यहाँ से इसने डबल टॉप बनाया, डबल टॉप बना के अपने उसी लो पर आई, इसी लो पर आके इसने एक बाइंग प्रेशर क्रिएट किया और फिर दोबारा अपने बाइंग में चली गई है। तो जैसा कि H4 में हमने देखा, यही हाई H4 में भी तक ऊपर मौजूद है, यही हाई H1 में भी मौजूद है। तो मार्केट जब तक इससे ऊपर क्लोजिंग देके नई हाई क्रिएट नहीं करती तो ये लो इसकी बरकरार रहेगी, ठीक है ना जी। और ये लो आपको नजर आ रही है, आप प्राइस देख सकते हैं 1965, ठीक है जी, ये H1 की लो है। क्योंकि हम प्राइस को थोड़ा बहुत चेंज करते हैं टाइम फ्रेम के हवाले से। टाइम फ्रेम में चेंज किया और उसने अपनी लो आगे पीछे, H4 में थोड़ी सी ऊपर थी, H1 में थोड़ी सी नीचे आ गई। अब ये लो इसकी फाइनल है फिलहाल जो मार्केट में सेटअप चल रहा है। अगर मैंने बता दिया है वो क्यों फाइनल है, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगी, नई हाई क्रिएट कर लेगी, तो फिर आगे हम देखेंगे कौन सी लो बनाती है। लेकिन वो जब बनाएगी फिर ही पता चलेगा, लेकिन मौजूदा इसकी लो ये है। अब होगा क्या कि मार्केट अगर इधर से रिजेक्शन लेती है यहाँ कहीं से, तो अपनी इसी लो पर आएगी, वही जो ऑर्डर H4 का ऑर्डर ब्लॉक है, इसी लो पर आएगी और इधर आकर हमें अच्छा सा साइन बाय का देगी, तो हम यहाँ से बाइंग करेंगे। ये बाइंग हमारे लिए बहुत ही अच्छी होगी। कई दफा मैं बात कर चुका हूँ, आप भी जानते हैं, एक बड़ा मशहूर मकूला है मार्केट के अंदर कि फ्रंट ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ठीक है ना। कई दफा आपने इस बात का इसको सुना होगा, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। इसका मतलब ये होता है कि आप हमेशा अपने ट्रेंड के साथ ट्रेड करें, ट्रेंड के ऑपोजिट कभी भी ट्रेड ना करें। वो कैसे, कि जब आप देखें ना मार्केट हायर हाई कर रही है, यहाँ से आप देख रहे हैं कि मार्केट बार बार हायर हाई किए जा रही है और हायर हाई करते अच्छा खासा सेटअप बना चुकी है। तो इसमें क्या होता है, जो ये जो रिट्रेसमेंट होती है ना मार्केट में, सेल सेल की ट्रेड आप कभी भी ना करें। ट्रेंड इज योर फ्रेंड की बात करने लगा हूं। वो क्या होता है, क्योंकि मार्केट में बुलिश
प्रेशर है या बाइंग प्रेशर है, मार्केट हायर हाई कर रही है, तो फिर आप क्या करें, अगर ट्रेंड के साथ आपने चलना है तो आप सेल की ट्रेड को इग्नोर कर दें। सेल की ट्रेड को इग्नोर करें क्योंकि वो रिट्रेसमेंट के लिए होती है। मार्केट जब भी कहीं बाइंग पर आए तो आपका ट्रेंड क्या है? बुलिश। ये इसी की बात हो रही है ना, ट्रेंड आपका क्या है? बुलिश। और आपका ट्रेंड आपका बुलिश है, तो आपका वो जो फ्रेंड है वो बुलिश है, तो आप सेल की ट्रेड क्यों कर रहे हो? ये जो जितनी भी रिट्रेसमेंटें आती हैं, इनको फिर आप इग्नोर करें अगर आप ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड के साथ चलना चाहते हैं। जितनी भी सेलिंग की ट्रेड आती है इसको इग्नोर करें, छोड़ दें। सेलिंग की ट्रेड को छोड़ दें। जब भी आप ट्रेड करेंगे बाय की करेंगे, जब भी आप ट्रेड करेंगे बाय की करेंगे, जहाँ से भी आप करेंगे, और वो बाय की ट्रेड आपकी हमेशा आपको ज़्यादा प्रॉफिट में रखेगी। सेल की ट्रेड आपको धोखा दे सकती है और आपका लॉस करवा सकती है, बाय की ट्रेड आपको लॉस नहीं करवाएगी। ये होता है ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ऐसे ही अगर स्ट्रक्चर सेल में जा रहा है, ठीक है, तो सेलिंग में जब स्ट्रक्चर जा रहा है, बेरिश स्ट्रक्चर है, तो वो स्ट्रक्चर आपका क्या बना? ट्रेंड इज योर फ्रेंड। तो फिर आप क्या करेंगे? बेरिश ट्रेंड में आप हमेशा सेल की ही ट्रेड करेंगे। ये बाय की इसमें जो रिट्रेसमेंट होंगी वो आप ट्रेड नहीं करेंगे, अगर आप अपने फ्रेंड के साथ चलना चाहते हैं तो। ये वो चीज होती है। तो इसलिए अगर आपकी ये अभी अ, आपको क्या अच्छा लगता है? ट्रेड सेल ट्रेंड के साथ चलना अच्छा लगता है या ट्रेंड के ऑपोजिट ट्रेड करना अच्छा लगता है? ये सेलिंग करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते? ये अब आपकी मर्ज़ी है। तो मैंने जो बहुत मशहूर मरूफ मकूला है उसके बारे में आपको बताया है। तो फिर उसके लिए क्या होता है कि हम कोशिश करते हैं कि ये अपनी उसी जो स्ट्रक्चर की लो है वहाँ पर आए, वहाँ से हम इसको बाइंग में बैठें। देखिए ना, जब भी आप इसकी बाइंग में बैठेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। इधर भी आप देखें, यहाँ भी आप देखें, पीछे ये सारी एग्ज़ाम्पलें आपके पास मौजूद हैं। ये जब इसने पहली दफ़ा अपनी हाई को ब्रेक किया था इधर से, यहाँ से भी अगर आप चेंज ऑफ करैक्टर को समझ चुके थे, अगर आपने पता था आपको ये कैसे हायर हाई हुआ, कैसे लोवर लो हुआ, इन चीज़ों को अगर स्ट्रक्चर को आप जानते हैं, तो आपको पता होगा कब चेंज ऑफ करैक्टर होता है, कब ये चीज़ें चेंज होती हैं। तो जब भी आपने इधर से बाइंग की है, तो आप देख लें क्योंकि स्ट्रक्चर इधर चेंज हो चुका था मार्केट का। ये सबसे पहले इधर स्ट्रक्चर इसने चेंज किया था और डीवी के साथ किया था, ठीक है? H1 में ये इसने डीवी बनाई थी, उसके साथ स्ट्रक्चर चेंज किया था। उसके बाद जितनी भी आपने बाइंग की, क्योंकि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड था, आपका ट्रेंड बुलिश में चेंज हो चुका था, यहाँ से ये बेरिश में था, इधर से इसने चेंज कर लिया और जब भी आपने बाय की ट्रेड की तो आप देखेंगे उसका आपको बेनिफिट ज़्यादा मिला। हर जगह पर आपको ज़्यादा ट्रेंड बेनिफिट मिला। सेलिंग में आपने की तो सेलिंग आपको कन्फ्यूज़ करती रही। सेलिंग हुई थोड़ी बहुत ही, लेकिन वो आपको कन्फ्यूज़ करती रही, उसमें कन्फ्यूज़न ज़्यादा थी। लेकिन जब भी आपने बाइंग की, बाइंग आपकी कभी भी आपको ज़्यादा लॉस नहीं देगी क्योंकि आप अपने फ्रेंड के साथ चल रहे हैं, ट्रेंड के साथ चल रहे हैं। ठीक है मेरे भाई? तो ये चीज़ें थी जो मैंने बतानी थी। उम्मीद है कि आप इन चीज़ों को समझ चुके होंगे और ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड जो मकूल है उसको भी आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे और इसके साथ-साथ जो स्ट्रक्चर की हाई लो होती हैं, ये अगर आपको नहीं आती तो सीखनी पड़ेगी मेरे भाई। अदरवाइज़ आप कन्फ्यूज़ होते रहेंगे, मार्केट आपको धोखा देती रहेगी। आप सोचते रहेंगे कि मार्केट में ऐसा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? तो इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है। टाइम निकालें, इनको समझें और फिर उसके बाद ट्रेड करें। तो वो ट्रेडिंग आपको मज़ा देगी। उसके बगैर आप ट्रेड करेंगे तो वो मैं समझूँगा तुक्के ही होते हैं। अगर लग जाएँ तो लग जाएँ, ना लगे तो फिर आपको पता ही है क्या होता है। तो उम्मीद है कि आपको आज के एनालिसिस अच्छे लगे होंगे। आप मार्केट के सेटअप को समझ चुके होंगे कि कैसे मैंने सेलिंग करनी है, किधर से सेलिंग करनी है और कहाँ से मैंने बाइंग करनी है। बाइंग हमारे लिए अच्छी है या सेलिंग हमारे लिए अच्छी है, वो सारी चीज़ें मैंने पूरी कोशिश की है आपको तफ़सील के साथ समझाने की। तो देखते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में क्या होता है, किस तरह के सेटअप बनते हैं, तो फिर उसके मुताबिक हम चलेंगे। तो अब लाइक कीजिएगा, लाइक करना तो बनता है आपका, क्योंकि जब मैं मेहनत कर रहा हूँ तो फिर एक बटन दबाना लाइक का आपके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और सबको इसके बारे में बताइएगा भी। तो कमेंट सेशन के अंदर फिर आपको पता है कि जो आपका प्यार-मोहब्बत है, चाहत है, जिस तरह का आप इज़हार करते हैं, वो मुझे अच्छा लगता है। इसके अंदर कमियाँ, कोताहियाँ जो होती हैं, आप वो भी निशानदेही करते हैं, तो वो भी मुझे अच्छा लगता है। जो अच्छाई है, उसको भी बयान करते हैं, तो वो भी मुझे अच्छी लगती है। तो कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय देना ना भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा।
नेक्स्ट वीक फिर इंशाल्लाह हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। ओके जी।